Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग साइंस की किताब, जो कि क्लास 7 की है। चैप्टर हम करेंगे 1 से स्टार्ट ये बुक, ठीक है। और चैप्टर वाइज ये बुक बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट भी कर लें। अब एनसीईआरटी की किताब से ऑलरेडी चैप्टर अपलोड किया जा चुका है, तो अब हम कर रहे हैं आज लिविंग साइंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं। यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप सभी जानते हो, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे इंसान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे जानवर हो, सभी को ही फूड चाहिए होता है। किस किस काम के लिए चाहिए होता है? ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए। दूसरी बात किस लिए चाहिए होता है? रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। मान लीजिए कहीं चोट लग गई है, कुछ हो गया अंदर, तो वो रिपेयर करने के लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। एंड गेट एनर्जी टू कैरी आउट अवर लाइफ प्रोसेस। तो एनर्जी की तो ज़रूरत सभी को होती है लाइफ के सारे प्रोसेस को चलाने के लिए। इवन हंसना, बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, इवन देन हर चीज़ में एनर्जी लगती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है फूड से। यू ऑल्सो नो, आप ये भी जानते हैं, दैट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट्स। आप ये भी जानते हैं कि कॉम्पोनेंट्स जो हैं फूड के, वो ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। वो कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, यानी कि प्रोसेस खाना खाने का, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कैसे उसका प्रयोग किया जा रहा है बाय द बॉडी, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन कहलाता है। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय 2 प्रोसेस। जो एनर्जी है फूड से जो ऑब्टेन की जाती है, उसके 2 प्रोसेस होते हैं। पहला है द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय 2 प्रोसेस। 2 प्रोसेस से ये ऑब्टेन की जाती है। पहला है न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने वाला प्रोसेस। अब आगे देखते हैं इसे। द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है, जो मतलब संसार है, जहाँ पर सब जिंदा है, जो लिविंग वर्ल्ड हमारा दिखाई दे रहा है, जानवर, इंसेक्ट्स, इंसान, सब कुछ मिलाकर, दैट शो 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें हमें 2 तरीके के न्यूट्रिशन दिखाई देते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो हरे पौधे हैं वो अपना खाना खुद बना पाते हैं फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स से, ठीक है। सिंपल जो रॉ मटेरियल है उनसे अपना खाना बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? हवा से मिलती है। वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर तो आपको पता ही है, ठीक है, रेन वाटर भी होता है, हम लोग भी देते हैं। एंड सॉइल, वाटर मिल्क वहाँ से खींच लेते हैं, वो सॉइल से, ठीक है। सॉइल में कौन डालता है? हम ही डालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस रॉ मटेरियल से ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो खाना बना लेते हैं। प्लांट्स गेट द एनर्जी। अब खाना बनाने की एनर्जी उन्हें कौन देता है? फॉर प्रिपेयरिंग फूड सनलाइट देती है। बात समझ में आ रही है? पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली? एयर से मिली। कहाँ एयर में कहाँ से आई? जब आप ब्रीथ आउट करते हो, एनिमल ब्रीथ आउट करते हैं, इंसेक्ट ब्रीथ आउट करते हैं, तो सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक्सेल करते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। तो वही जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एक्सेल करी है, वही प्लांट जो है वो इनहेल करते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में पानी जाता है, चाहे वो बारिश से जाए चाहे आप डालो, ठीक है, वो यूज़ कर लेते हैं। और फिर एनर्जी, खाना बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से, सूरज से मिलती है। अब दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक फूड दैमसेल्फ, ये पूरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पूरा तरीका न्यूट्रिशन का, वेयर ग्रीन प्लांट्स, जहाँ पर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड दैमसेल्फ। जो हरे पौधे हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, केवल सिंपल सब्सटेंसेस से, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, यानी ऑटो यानी कि सेल्फ, अपने आप, और ट्रॉपिज्म मतलब फीडिंग, खुद खाना, एक तरीके से खुद अपने लिए काम करना, न्यूट्रिशन। सच प्लांट्स आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं वही ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। द सेल ऑफ ग्रीन लीव्स, जो सेल होते हैं हरी पत्तियों के, एंड यंग स्टैम, जो छोटी छोटी स्टैम्स होती हैं, उनकी जो नई आई हुई स्टैम्स होती हैं, द प्लांट्स कंटेन करती हैं न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर्स। उसके अंदर बहुत सारे, न्यूमरस मीन्स काफ़ी सारे ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। उनको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उनको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखना ये चीज़, द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इसके अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट इज़ क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्लोरोफिल ही है जो ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, रोक लेता है, जाने नहीं देता किसको? सन की एनर्जी को। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हरी पत्तियाँ होती हैं वो अंदर लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स। उनके अंदर होते हैं छोटे छोटे छेद, टाइनी से पोर्स, जिसको हम नोज भी कह सकते हैं उनकी, और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं अपनी बॉडी को। इन छोटे छोटे पोर्स को, टाइनी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है स्टोमा।
These pores are located on the underside of the leaves. तो ये pores कहाँ होते हैं? Underside होते हैं leaves यानी पत्तियों के. The stomata are surrounded by guard cells. तो stomata पूरा घिरा हुआ होता है, surrounded होते हैं, इसके आसपास क्या होते हैं? Guard cells. The guard cells control करते हैं opening and closing of stomata. जैसे अपनी नाक है ना, उसको खोलना बंद करना, खोलना बंद करना. तो ऐसे ही जो guard cells होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं opening यानी खोलने को and closing the stomata. Stomata यानी pores का खुलना बंद करना. ये गार्ड सेल्स जो हैं वो ध्यान रखते हैं भाई कैसे चल रहा है सारा काम, ऐसे समझ लो. द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल. जो पानी है वो सोख लिया जाता है मिट्टी के द्वारा बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट इन द रूट्स. जो रूट हेयर कैसे होते हैं ये आप देखो, अगर हम ये बात करें, ये जड़ है किसी प्लांट की, तो इस तरीके से रूट में ऐसे से हेयर नहीं होते, ऐसे ऐसे करके, ठीक है. ये मान लो बड़ा वाला प्लांट है तो आप समझ गए ना रूट हेयर. अब यहाँ जो है ये रूट हेयर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है. द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट्स में. द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. जो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, आर ट्रांसपोर्टेड पहुँचा दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू लीव्स पत्तियों के पास जाता है. थ्रू किसके द्वारा? एक्साइलम वेसल्स के द्वारा. देयर दैट आर लाइक पाइप्स. और ये बिल्कुल पाइप की तरह होते हैं. जैसे पाइप होता है ना, आप पानी में टंकी में पाइप लगाते हो और दूर ले जाके कहीं पे भी पानी का छिड़काव कर लेते हो, ऐसे ही पाइप की तरह ही काम करते हैं कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा ये पाइप लेके जाते हैं. एक्साइलम वेसल्स जो होती हैं, दीज पाइप्स रन करते हैं थ्रू द रूट, फिर स्टेम तक जाते हैं, फिर ब्रांचेस तक पहुँच जाती हैं, और फिर लीव्स पत्तियों तक पहुँच जाते हैं. पूरा एक नेटवर्क रहता है. यू विल रीड अबाउट दीज एक्साइलम वेसल्स इन हायर क्लासेस. अब इन एक्साइलम वेसल्स के बारे में हम हायर क्लासेस में आगे जाके काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं. यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन. सन से आने वाली एनर्जी को यूज़ करना. अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. अब इसमें क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड. यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो आपने एक्सेल करी है, एनिमल्स ने एक्सेल करी है, और पानी कन्वर्ट हो जाता है फूड में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, फूड किस फॉर्म में बन रहा है उनका? ग्लूकोज की फॉर्म में. और रिलीज क्या कर रहे हैं? बाहर क्या छोड़ते हैं प्लांट जब खाना बनाते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं. सबको पता है वो ऑक्सीजन फिर हम अपनी सांस लेने के काम में लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको समझा रखा है ये देखिए, ये वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल अपॉन सनलाइट, फिर क्या फाइनली क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो जो कहते हैं ना रिजल्ट जो आ रहा है वो यही है. सिंस द सिंथेसाइजेस ऑफ फूड अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब आपको पता है कि जो खाना बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो सनलाइट की मतलब रोशनी में ही होता है, सूरज की रोशनी में ही होता है, सूरज के प्रकाश के द्वारा ही होता है. इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, दस इसी वजह से फोटोसिंथेसिस कंबाइंस द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बना देती है? टू फॉर्म फूड बना देती है. पहले पीछे से ये पढ़ लेते हैं, ये फैक्ट क्या दे रखा है. वाटर हेल्प्स टू कीप अ प्लांट रिजिड एंड अपस्ट्राइट. पानी की वजह से प्लांट जो होता है वो थोड़ा सा कहते हैं ना रिजिड हो जाता है, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है, अपराइट सीधा खड़ा रहता है. ठीक है, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है, सीधा खड़ा रहता है, वरना लुजू गुजू सा हो जाएगा बिल्कुल. ईच प्लांट सेल हैज़ एन इलास्टिक सेल. हर प्लांट के सेल के अंदर इलास्टिक सेल्स होते हैं वॉल अराउंड इट. ठीक है, इलास्टिक सेल होती है वॉल अराउंड इट, उसके आसपास. ठीक है, ईच प्लांट सेल हैज़ एन इलास्टिक सेल वॉल. हर एक प्लांट सेल में इलास्टिक सेल वॉल होती है उसके आसपास बनी हुई. द सेल टेक्स अप वाटर. सेल पानी लेता है अंटिल द सेल वॉल कैन स्ट्रेच नो मोर. जब तक कि उसकी जो वॉल है और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगी. सेल इज़ दैन रिजिड. सेल बिल्कुल रिजिड हो जाता है लाइक बाइसिकल टायर, जैसे कि उसके अंदर और हवा जा ही नहीं सकती. तब ऐसे हो जाता है ना जब उसके अंदर और ज़्यादा हवा नहीं जा पाती, तो रिजिड हो जाता है बिल्कुल. व्हेन इट हैज़ बीन फिल्ड विद एयर और अ ब्लोन अप बैलून. ठीक है, अब आ जाओ ऑन हॉट ड्राई डेज, जबकि बहुत गर्म और सूखे हुए दिन होते हैं बिल्कुल, जिसमें ठंड मतलब ह्यूमिडिटी नहीं होती. प्लांट्स में लूज टू मच वाटर. उन दिनों प्लांट्स जो है काफ़ी ज़्यादा पानी को लूज़ करते हैं, खोते हैं. दैन दे ड्रॉप. और फाइनली क्या होता है? इनकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं. फॉर लार्ज प्लांट्स, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स सच एज ट्रीज एंड शर्ब्स, दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज़ नॉट इनफ. इस तरह का सपोर्ट जो है इनफ नहीं होता. दे डेवलप वुड. ये वुड में डेवलप हो जाते हैं. फिर क्या होता है? रिजिड फाइबर्स होती हैं विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द बिग ब्रांचेस. और ये जो है वो बिग ब्रांचेस को इस तरीके से सपोर्ट भी कर लेते हैं. आप आ जाओ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. यहाँ तक तो हो गया था. यहाँ ये द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन लीव्स. जो फूड होता है वो सिंथेसाइज्ड किया जाता है किसके द्वारा? खाना कौन बनाता है?
पत्तियां बनाती हैं। बाय द ग्रीन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड, और फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, एक तरीके से बाय द स्टेम। अब आप समझो कि जैसे आपकी मम्मी हो गई, प्लांट में यहाँ पर पत्तियाँ, अब मम्मी के पास पहले सारा सामान पहुँचाया गया, मम्मी ने खाना बनाया, अब सारी जगह जाके फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। खाना तो बन गया, अब खाना जो है जगह जगह भेजना भी तो ज़रूरी है ना, हर पार्ट को मिलना भी तो ज़रूरी है। तो ऐसे समझ लो, ठीक है। द फूड सिंथेसाइज्ड होता है बाय द ग्रीन लीव्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम। स्टेम के द्वारा इन मोस्ट प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ज़्यादातर प्लांट्स में ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टार्च एंड स्टोर हो जाता है फिर वो स्टार्च लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में जाकर। द फूड दैट प्लांट्स मेक इज़ यूज्ड नॉट ओनली बाय देमसेल्फ। जो फूड होता है प्लांट्स में जो बनता है वो यूज़ केवल उन्हीं के द्वारा नहीं होता, बट ऑल्सो बाय द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। अब आप सोचोगे कैसे? देखो, प्लांट ने अपने लिए फूड बनाया, प्लांट तो खुद जिंदा रह गई, प्लांट में गाजर होगी, गाजर किसने खाई? या तो एनिमल ने खाई या तो आपने खाई, कोई तो खाएगा उसे। अब इस तरीके से हम भी जिंदा रहे या एनिमल भी जिंदा रहा, समझ रहे हो? अब स्टेम है, मान लो प्लांट की स्टेम किसने खाई? किसी एनिमल ने खाई, तो एनिमल वो स्टेम खा के जिंदा रहा। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं भाई? प्लांट प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट अगर आप खा रहे हो तो वैसी बात है, प्लांट का जो फूड है आप वही खा रहे हो, ठीक है। तो अब अगर प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हो तो प्लांट की वजह से एनिमल जिंदा है। अगर आप एनिमल को खा रहे हो तो ऑब्वियसली वो एनिमल भी तो प्लांट की वजह से ही जिंदा है। अगर प्लांट वो नहीं खाता तो वो भी जिंदा नहीं रहता, वो जिंदा नहीं रहता, आप क्या खाओगे? ठीक है। तो आप चाहे लिविंग हो, सॉरी आप चाहे वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, घूम फिर कर हम लोग प्लांट पर पूरी तरह से निर्भर हैं, समझ गए? द फूड जो कि प्लांट बनाता है, आप देखो प्लांट पे आने वाली चीज़ें जैसे कि आम हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स हो गया, या जो भी पार्ट उसका खाया जाता है, उसी से तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रहते हैं, समझ रहे हो? द फूड दैट प्लांट्स मेक इज यूज्ड नॉट ओनली बाय देमसेल्फ, वो खुद ही नहीं यूज़ करते, बट ऑल्सो बाय द इंटायर लिविंग वर्ल्ड, पूरा संसार उसको यूज़ करता है। बिसाइड्स माने इसके अलावा, यू ऑलरेडी नो, आप ये भी जानते हो, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस। जो फोटोसिंथेसिस है वो मेंटेन करके रखता है बैलेंस को। क्यों? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आती है पेड़ों की तरफ से, ठीक है, एक्सेल करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं, तो बैलेंस हो गया ना एटमॉस्फेयर में गैसेस का एक तरीके से, बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। अब समझ गए कैसे लेवल जो है वो बराबर रहता है, मेंटेन रहता है। देयर फॉर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर एब्सेंस रहे यानी कि फोटोसिंथेसिस ना हो, लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, तो जिंदगी जो है वो इम्पॉसिबल है भाई। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आप मर जाओगे, पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी वो मर जाएगा, ख़त्म कहानी, समझ गए? तो फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। आप आ जाओ आगे, एक्टिविटीज़ आपको खुद पढ़नी है, तो ठीक है, एक्टिविटी आप पढ़ना। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट करने का सिंपल मेथड क्या है? वेदर फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस इज टू फाइंड आउट इज इफ द स्टार्च इज प्रेजेंट इन अ लीफ और नॉट। ये तो पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, इवन ये जो स्टार्च वाला ये तो 4th क्लास में भी अभी मैंने पढ़ाया है, लिविंग साइंस की किताब में ही था, ठीक है। आप आ जाओ, ये तब सब आपको खुद पढ़ना है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। अनदर सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन बी कैरीड आउट, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम ले लेते हैं, आउट टू शो दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय द लाइट। जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा, इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? रोशनी का, लाइट का प्रभाव इस पर पड़ता है। चलो यार ले ही लेते हैं, वरना आपको एक्टिविटी नहीं समझ में आई तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए ले लेते हैं। टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, तो देखते हैं भाई इस पत्ती में स्टार्च है या नहीं है, तो कैसे टेस्ट करेंगे? प्लक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट, आपने एक पत्ती ना तोड़नी है, विच हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट, आप वो जो एक्सपोज रही हो मतलब सनलाइट में रही हो, बॉयल इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए उसे बॉयल करो इन वाटर टू सॉफ्टन इट। अब वो सॉफ्ट हो जाएगी जब आपने बॉयल कर ली। प्लेस इट इन आ टेस्ट ट्यूब, उसे टेस्ट ट्यूब में रखो कंटेनिंग एल्कोहल, यानी उस टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल होना चाहिए। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, टेस्ट ट्यूब को रखो बीकर में ऑफ वाटर, जो कि पानी का है, पानी भरा हुआ है। एंड वार्म द वाटर, आप पानी को गर्म करो जेंटली अंटिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, अब धीरे धीरे क्या है अल्कोहल को बॉयल होने दो। कॉशियस यानी आपको ध्यान रखना है, डू नॉट अलाउ द वाटर इन द बीकर टू बॉयल, आप बहुत तेज़ बॉयल नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना है आपको। द एल्कोहल विल डिजॉल्व, एल्कोहल जो है पूरा घुल जाएगा, द क्लोरोफिल डिजॉल्व कर देगा क्लोरोफिल को, सॉरी, एंड द लीफ विल लूज इट्स ग्रीन कलर, जब एल्कोहल डिजॉल्व कर देगा, घोल देगा पूरी क्लोरोफिल को, तो पत्ती का जो रंग है, हरा रंग है, वो लूज हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। वॉश द लीफ इन वार्म वाटर, आपको पत्ती को वार्म वाटर में धोना है, टू रिमूव द एल्कोहल, उससे उसके ऊपर का एल्कोहल जो है वो हट जाएगा। नाउ स्प्रेड द लीफ, पत्ती को फैलाओ आउट फ्लैट ऑन अ वाइट
टाइल पर, कोई सफ़ेद रंग की टाइल है उस पर फैला दो एंड पोर आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब आपको उसके ऊपर थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। रिमूव द लीफ फ्रॉम द आयोडीन, अब रिमूव कर दो लीफ को आयोडीन से एंड वॉश कर दो उसको इट विद वाटर। होल्ड इट अप अगेंस्ट द लाइट, अब आपको उसको लाइट में होल्ड करके रखना है। यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अनुभव करोगे इस बात का, दैट पार्ट्स ऑफ द लीफ बिकम ब्लू ब्लैक, जो लीफ के पार्ट जहाँ आपने ये सब किया वो ब्लू ब्लैक हो गया। दीज पार्ट्स ऑफ द लीफ हैव स्टार्च इन दैम, और इन पार्ट्स में क्या है, स्टार्च है। तो समझ में आ गया स्टार्च का टेस्ट कैसे करना है। अब आ जाओ एक्टिविटी 2, टू शो दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए हमें लाइट, सूरज की रोशनी की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब नेसेसरी है, वो तो ज़रूरी है। टेक अ पॉटेड प्लांट, एक पॉट में लगा हुआ प्लांट लीजिए एंड डी स्टार्च इट्स लीव्स बाय कीपिंग इट इन डार्क फॉर 2 days, 2 दिन उसे अंधेरे में छोड़ दीजिए, जिससे वो डी स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च बनेगा ही नहीं क्योंकि वो धूप में नहीं है, ठीक है। टेक अ ब्लैक पेपर, अब आपको एक काले रंग का पेपर लेना है, कट अ सिंपल एल शेप इन इट, उसके अंदर सिर्फ एल का शेप जो है पेपर से काट लीजिए बाय यूजिंग अ स्टेंसिल। आप स्टेंसिल की मदद से आपको उसको काट लेना है, कटिंग का मतलब कटिंग करनी है बेसिकली आपको। कवर 1 लीफ विद दिस पेपर, आपको एक लीफ को कवर करना है इस पेपर से। लीव द सेटअप इन सनलाइट, अब इसको सेटअप जो आपने पूरा का पूरा बनाया है उसको आपको 4-6 घंटे के लिए सनलाइट में छोड़ देना है। अब डिटैच द लीफ, अब अलग कर दो लीफ को, ठीक है, डिटैच कर दो उसको, अलग कर दो एंड टेस्ट इट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब हम इसमें देखेंगे स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है। यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे, अनुभव करोगे दैट ओनली द पार्ट ऑफ द लीफ दैट कुड गेट सनलाइट, वो पार्ट केवल जहाँ पर सनलाइट जो मिल पाई थी जिस जगह को, थ्रू द कट आउट डिज़ाइन, किस कट आउट डिज़ाइन की वजह से, ठीक है, जो आपने डिज़ाइन काटा था वही केवल वही जगह होगी। एज वेल एज द अदर एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, तो वो जो देखो यहाँ देखो, आप देख रहे हो, ये देखिए ब्लू ब्लैक हो गया ये वाला पार्ट। अब आ जाओ शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अब ये जो है वो शो कर रहा है प्रेजेंस स्टार्च की, ठीक है। अब आ जाओ आगे। Another simple experiment can be carried out, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है, दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना है अफेक्टेड बाय लाइट, कितना प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं इसको भी, टू शो दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय लाइट, कि भाई कितना फोटोसिंथेसिस होगा ये लाइट पर निर्भर करता है। फिल अ बीकर 3/4, लगभग 3/4, ठीक है, जो है उसे बीकर को पानी से भर लेना है। पुट सम हाइड्रोला प्लांट, उसके अंदर हाइड्रोला प्लांट डालिए। कवर द प्लांट्स विद द ग्लास फनल, अब आपको उसको ग्लास के मतलब कांच के एक फनल से बंद करना है। केयरफुली इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द स्टीम ऑफ अ फनल, इस तरीके से उसको रखना है, ठीक है, फनल को। और क्या करना है, कीप द अरेंजमेंट इन सनलाइट, अब इस पूरे अरेंजमेंट को आपको धूप में रख लेना है। यू विल फाइंड बबल्स ऑफ द गैस स्केपिंग फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट, अब आप देखोगे कि किस तरीके से बबल्स निकल रहे हैं उसके अंदर, स्केप हो रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट। कीप द प्लांट अवे फ्रॉम सनलाइट, नाउ अब आपको प्लांट को क्या करना है, सनलाइट से थोड़ा दूर रखना है। यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे, अनुभव करोगे दैट द नंबर ऑफ बबल्स हैव डिक्रीज, अब जो नंबर ऑफ बबल्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं इन अ शेडी प्लेस, ठीक है। यानी कि अब देखो गैस आउट नहीं हो रही, इन आउट होना फोटोसिंथेसिस में ही होता है, सनलाइट की रोशनी में ही होता है। आप समझ गए, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय लाइट। अब आ जाओ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल जो होता है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द लीव्स ऑफ द प्लांट सच एस मनी प्लांट है हैव बोथ ग्रीन एंड वाइट पार्ट, ठीक है। तो जो मनी प्लांट होता है उसके अंदर तो ग्रीन पार्ट भी होता है, वाइट पार्ट भी होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन देयर ग्रीन पोर्शन, लेकिन ध्यान रखना कि जो क्लोरोफिल होता है वो केवल उसके ग्रीन पोर्शन में होता है, वाइट पोर्शन में नहीं होता। सेलेक्ट सच अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट, अब आपको सेलेक्ट करनी है ऐसी लीफ प्लांट से दैट हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू सन फॉर अ फ्यू आवर्स, जो धूप में रही हो, कुछ घंटे के लिए एक्सपोज हुई हो उसके अंदर। ड्रॉ इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अब आप उसको पेपर पे रखो, उसकी आउटलाइन बना लो। अब इंडिकेट द ग्रीन एंड वाइट एरियाज ऑन द ड्राइंग, अब आपको इंडिकेट करने ग्रीन एरियाज और वाइट एरियाज जो हैं वो कहाँ पर, जस्ट अ मिनट, इंडिकेट द ग्रीन एंड वाइट एरियाज ऑन द ड्राइंग, इंडिकेट करो ग्रीन और वाइट एरियाज को ड्राइंग में अपनी। टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, अब आपको लीफ पे टेस्ट करना है स्टार्च का। कंपेयर द पार्ट्स स्टेन्ड ब्लू ब्लैक, अब आपको कंपेयर करना है उन पार्ट्स को जिसमें स्टेन आया है, दाग आए हैं ब्लू ब्लैक कलर के विद द ड्राइंग। विच पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, कौन सा पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक हुआ। वाई डज द वाइट पोर्शन नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो वाइट पोर्शन में स्टार्च क्यों नहीं प्रेजेंट है, आपको दिखाई दिया क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल ही नहीं होता, ठीक है। नोट करना है लीफ ऑफ सम प्लांट सच एज कॉलिस या फिर क्रोटॉन आर मल्टी कलर, ये मल्टी कलर के होते हैं। द नॉन ग्रीन पोर्शन
ऑल्सो कैरी करता है इसमें क्लोरोफिल। इनकी नॉन ग्रीन पोर्शन में क्लोरोफिल होता है लेकिन हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। हाउ एवर द कलर ऑफ द क्लोरोफिल इज हिडन, ठीक है, उनका कलर जो होता है वो हिडन होता है बाय अदर पिगमेंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस केवल क्लोरोफिल के कारण ही संभव है। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन कंटेन करते हैं नाइट्रोजन को थ्रू एयर कंटेन, जबकि आप जानते हो जो एयर कंटेन करती है लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट्स के नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन डायरेक्टली। आपको ये तो पता होगा कि भाई प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन डायरेक्ट उन्हें हवा से नहीं मिलती। दे गेट नाइट्रोजन इन 2 वेज, तो 2 तरीके से उन्हें नाइट्रोजन मिलती है। तो देखते हैं कैसे मिलती है। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी पढ़ लेते हैं। चलो, टेक अ डी स्टार्च्ड पॉटेड प्लांट, भैया डी स्टार्च पॉटेड प्लांट आपको लेना है, पॉट में लगा हुआ प्लांट। टेक अ कॉनिकल फ्लास्क आपको लेना है एंड पुट सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनटू इट, इसके अंदर कुछ आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालनी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, ये एब्जॉर्ब कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को। इंसर्ट 1 लीफ इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क, एक पत्ती डालिए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर थ्रू अ स्प्लिट कॉर। अब लीव द प्लांट इन सनलाइट, अब प्लांट को छोड़ दीजिए आप सूरज की रोशनी में फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए। आफ्टर फ्यू आवर्स टेक आउट दिस लीफ, कुछ घंटों के बाद ये लीफ निकाल लीजिए फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क एंड रिमूव इट फ्रॉम द प्लांट, अब उसको रिमूव कर दीजिए प्लांट में से। टेक अनदर लीफ फ्रॉम द सेम प्लांट, अब दूसरी पत्ती लीजिए उसी प्लांट की। टेस्ट बोथ द लीव्स फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अब आप दोनों में देखिए स्टार्च है या नहीं है। यू विल ऑब्जर्व दैट द लीफ फ्रॉम अ कॉनिकल फ्लास्क डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, क्योंकि अब उसमें स्टार्च ही नहीं है, उसने खाना बनाया ही नहीं, ठीक है। वाइल द वन दैट वॉज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर टर्न्स ब्लू ब्लैक, वो हो जाएगी क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। दिस शोज दैट द कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, समझ गए। अब आज हम जो सॉइल की बात कर रहे थे कि वो कैसे जो है वो नाइट्रोजन लेती है। सॉइल कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया, तो जो मिट्टी होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम, दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स, यानी कि पानी में घोल दे। इस तरह से राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को बना देता है, कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस कंपोनेंट्स को, सॉरी इन कंपाउंड्स को अलॉन्ग विद वाटर टू गेट नाइट्रोजन। अब क्या होता है, देखो समझो कि राइजोबियम मिट्टी में, उसने क्या किया, नाइट्रोजन को लिया और मिट्टी में पानी के साथ मतलब घोल दिया। अब जब प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्योंकि पानी उसी मिट्टी के अंदर जो है वो जो नाइट्रोजन है वो भी घुली हुई है, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। फार्मर्स ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स को, रिच होते हैं जो कि नाइट्रोजन में टू द सॉइल, और दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, क्योंकि उन्होंने फर्टिलाइजर डाला, उसमें नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। नाइट्रोजन डालने से प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से बहुत ही हेल्दी रहते हैं, समझ गए। अब आ जाओ ओरल क्वेश्चंस तो आपको खुद ही देखने हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगई या फिर बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स, ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हरे हरे पौधों पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन को पाने के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये मोड खाना बनाने का अपने आप ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, नहीं हेटरोट्रॉपिक मतलब कहता है कि आप दूसरे पर निर्भर होते हैं। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट दोबारा लेते हैं। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट सच एज फंगई या फिर बैक्टीरिया, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट्स पर, ठीक है। इस मोड को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि भाई एनिमल्स जो होते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन्हें दूसरों से खाना चाहिए होता है। नॉन ग्रीन प्लांट भी तो खुद नहीं बनाता अपना खाना, ठीक है, अपने होस्ट से ही लेता है, तो इसी वजह से इनको कहते हैं हम हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाए। हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एनिमल भी तो प्लांट खाता है, तो मतलब एक तरीके से वो अपना खाना खुद थोड़ी बना रहा है, वो तो पका पकाया प्लांट को खा रहा है, बना बनाया प्लांट खा रहा है, समझ रहे हो। हार्बीवोरस एनिमल्स डिपेंड होते हैं डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। हार्बीवोरस डायरेक्टली प्लांट पे निर्भर होते हैं क्योंकि वो तो खाते ही प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंड होते हैं। कार्निवोरस डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे, विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स। भाई देखो, आप अगर कोई कार्निवोरस है, जैसे शेर है, तो वो अगर हिरन को खा रहा है तो हिरन क्या खा रहा है, प्लांट खा रहा है। अगर प्लांट नहीं होता तो हिरन जिंदा नहीं होता। अब हिरन जिंदा नहीं होता तो शेर क्या खा के जिंदा रहता, समझ रहे हो। तो इनडायरेक्टली तो वो भी प्लांट पर ही निर्भर है। दस व्हेन यू ईट मीट, जब आप मीट खाते हो, यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, समझ रहे हो, क्योंकि मीट खाने वाला जानवर तो प्लांट खा के ही जिंदा था,
यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सन। क्या आप जानते हो कि जो हरे पौधे होते हैं उनको एनर्जी मिलती है खाना बनाने के लिए सन से। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सूरज जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के लिए। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं वो या फिर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ड्राइव करते हैं अपना खाना फ्रॉम फूड फ्रॉम दैम उनसे। फॉर एग्जाम्पल डिओडर इज़ अ प्लांट दैट सक्स फूड फ्रॉम दी अनदर प्लांट। डिओडर एक ऐसा प्लांट है जो सक कर लेता है, मतलब सक करना कहता है जैसे कि सुने सांप ने आपका खून पी लिया, मतलब सक कर लिया उसको, जैसे आप सक करते हो ना, हाँ कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से सक करते हो वैसे सक कर लेता है अपने फूड को अनदर प्लांट से यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो इस तरह के जो होते हैं जो दूसरे प्लांट से सक कर लेते हैं उसके बने हुए फूड को, ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स इट्स फूड। अब मान लो जिस प्लांट से सक किया गया वो प्लांट होस्ट कहलाता है, उस प्लांट का जिसने सक किया हो। समझ के, द प्लांट फ्रॉम विच, वो प्लांट जिससे सक किया गया है। पैरासाइट गेट्स इट फूड, पैरासाइट को अपना फूड मिलता है, वो उसका होस्ट कहलाता है। सम पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक मिस्टेल्टियो प्लांट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो या फिर मेड्यूला, इन पे ये ग्रो होते हैं, इनसे अपना प्लांट्स फूड ले लेते होंगे ये वाले। हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड। आप आ जाओ, दे टेक वाटर एंड मिनरल्स, ये लेते हैं पानी को और मिनरल्स को फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स, ये ले लेते हैं होस्ट प्लांट से अपने पानी को अपने मिनरल्स को। दे आर नोन एज पार्टिकल पैरासाइट्स, ये कहलाते हैं पार्टिकल पैरासाइट्स। अब आ जाओ, द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज़ प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्ट्स। ऐसा प्लांट किंगडम में ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, यानी कि इंसेक्ट को खाते हैं। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, पता होगा। द फीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट बाय इंडिजीनियस मैथड्स। तो भैया इंडिजीनियस मैथड्स के द्वारा जो वीनस फ्लाई ट्रैप है और हमारा कौन है पिचर प्लांट है, ये जो होते हैं ये फटाफट से मतलब खाना एक तरीके से खींच लेते हैं इनसे, ठीक है, ले लेते हैं इनसे। और क्या करते हैं, खाना क्या मतलब ये तो इंसेक्ट को ही पकड़ के खा लेते हैं, ऐसे समझ लो। दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं ये कहलाते हैं। इन द पिचर प्लांट, अगर हम पिचर प्लांट में देखें, अ लीफ बिकम्स मॉडिफाइड टू फॉर्म। जो लीफ होती है वो होती है मॉडिफाइड। किस तरीके से मॉडिफाई होती है, किस तरीके से बनी होती है, टू फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे घड़ा होता है वैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, विद अ लिड, जिस पे ढक्कन लगा हो। इनसाइड द पिक्चर, अगर हम देखें, अगर घड़े के अंदर उसके देखें, पिक्चर के अंदर देखें, देयर आर हियर्स, कुछ बाल जैसे होते हैं, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की तरफ पॉइंट आउट होते हैं, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स इन अ पिक्चर प्लांट, जब एक इंसेक्ट एंटर करता है पिक्चर प्लांट में, द लिड क्लोजेस, बंद हो जाती है, टू ट्रैप द इंसेक्ट, इंसेक्ट को फंसाने के लिए। एंड इट गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर, वो बेचारा फंस जाता है उस हेयर के अंदर, पूरे बालों के अंदर। द सेल ऑफ द पिचर प्लांट सीक्रेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट। अब भाई उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं सेल के अंदर से पिचर प्लांट के, और उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से वो जो उन्होंने खाया होता है इंसेक्ट वो भी डाइजेस्ट हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट ग्रो होते हैं इन द सॉइल दैट इज़ नॉट सो रिच, जो बहुत अच्छे से रिच नहीं होती, मतलब जिसके अंदर बहुत अच्छे मिनरल्स वगैरह नहीं होते। अमीर तो नहीं हो सकती यहाँ पर, है ना, तो जिसके अंदर बहुत अच्छे से मिनरल्स वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर ये जो है वो ग्रो हो जाते हैं। दे यूज़ द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन जो कि उनको ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड मतलब पाना, इंसेक्ट से पाते, टू सप्लीमेंट के लिए। सप्लीमेंट क्या होता है, मतलब आपको ओरिजिनल नहीं मिला तो आपने सप्लीमेंट ले लिया। द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस, जो फूड उन्होंने फोटोसिंथेसिस से बनाया होता है। अब आ जाओ आगे, सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो निर्भर होते हैं मरे हुए सड़े हुए पौधों पर या फिर जानवरों पर, और ड्राइव करते हैं अपना फूड उन्हीं से ही। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कि मशरूम्स या फिर फंगी और बैक्टीरिया, ये सब ऐसे ही होते हैं। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये जूसेस निकालते हैं, सीक्रेट करते हैं किस पर, डेड और डिकेइंग मैटर पर। दिस कन्वर्ट्स द सॉलिड मैटर इनटू लिक्विड, और वो सॉलिड मैटर लिक्विड बन जाता है एक तरीके से। फिर दे देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस लिक्विड, और इस तरीके से धीरे धीरे वो जो लिक्विड बना इनके द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ न्यूट्रिशन। दिस मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन, ये मेथड न्यूट्रिशन पाने का फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड बना लेते हैं ना वो, उसको बोलते हैं हम सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फंगी एंड बैक्टीरिया दैट यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं आर एस सेप्टोट्रॉप्स और
पेट्स, ठीक है। आप स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर। जो स्पोर्स होते हैं फंगी के वो हमेशा फ्लोट हो रहते हैं, हवा के अंदर ही ऐसे फ्लोट होते रहते हैं। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। जब वो बैठते हैं किसी गीली चीज़ पर और वार्म चीज़ पर जो थोड़ी गर्म होती है, गर्माहट होती है ना, तब फंगी ग्रो हो जाती है शूज़ पर, क्लोथ्स पर, पिकल अचारों में एंड अदर आर्टिकल्स में इन द वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। जबकि गर्म और ह्यूमिडिटी से भरा हुआ, नमी से भरा हुआ वेदर होता है तब ये ग्रो हो जाती है। एक्टिविटी 6 में देखें तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। कंपेयर अ मशरूम विद अ ग्रीन प्लांट। आपको मशरूम को कंपेयर करना है ग्रीन प्लांट से, हरे पौधों से। व्हाट डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड। तो क्या डिफरेंसेस आप देखें, क्या सिमिलैरिटीज़ आपको मिलेंगी, तो आपको देखना होगा। आप आ जाओ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में। टू ग्रो फंगाई कैसे होगा। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है। स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। आपको उसके ऊपर पानी की थोड़ी छींटे मारनी है एंड लीव इट इन द मॉइस्ट स्पेस। उसको कुछ नमी में छोड़ दीजिए फॉर 2-3 डेज। ऑब्जर्व विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको ध्यान से देखना है मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको। कैन यू सी वाइट, ग्रीन और ब्राउन पैचेस ऑफ थ्रेड लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड। आपको दिख रही है वाइट कलर की, हरे रंग की या ब्राउन कलर की कुछ पैचेस जो कि थ्रेड की तरह होते हैं, धागे की तरह ग्रो हो रहे हैं उसके ब्रेड के ऊपर। दिस इज़ अ फंगस। यही होती है फंगस हमारी। इन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं एक साथ टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने दोनों के बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल एल्गा विच इज़ एन ऑटोट्रॉप एंड फंगस विच इज़ एन सेप्टोट्रॉप्स। तो अब कैसे चलता है ये देख लेते हैं आगे। लिव टुगेदर, ये दोनों साथ रहते हैं इन लिचिन। आप द फंगस सप्लायर्स वाटर एंड मिनरल। जो फंगस होती है वो सप्लाई करती है वाटर और मिनरल्स को टू द सेल ऑफ द एल्गा। तो एल्गा के सेल को वाटर और मिनरल्स कौन दे रहा है, फंगस दे रही है। वाइल अब इसके बावजूद अब क्या होगा, एल्गा क्या सप्लाई कर रही है, फूड टू दी फंगस, ठीक है, फंगस को फूड दे रही है। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के लिए तो बेनिफिट हो रहा है, रिलेशनशिप इसको क्या है, ये जो दोनों का जिसमें कहते हैं ना लाभ हो रहा है, इस तरीके का जो रिलेशनशिप इन दोनों का बना है इसको कहते हैं हम सिम्बायोसिस। आप आ जाओ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। आप रिप्लेनिश कैसे करते हैं सॉइल को, मिट्टी को कैसे हम फर्टाइल बनाते हैं, कैसे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। सो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपको ये तो पता ही है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल गेट्स ऑन डिक्रीजिंग। अब धीरे धीरे प्लांट जो है वो लेता जा रहा है न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट मिट्टी में जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इन अ फॉरेस्ट, जंगलों में दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश होता है बाय डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप देखो जंगल में तो कोई खाद डालने जाता नहीं है, तो कैसे आता है वहाँ पे क्या होता है, जैसे प्लांट्स की पत्तियाँ गिरी या कोई प्लांट टूट के गिर गया, धीरे धीरे जो होता है वो खाद में बदल जाता है, या फिर कोई जानवर मर गया तो वो भी धीरे धीरे जो है वो इस तरह से खाद समझ लो बन जाती है, और प्लांट जो है वो एक तरीके से उसमें और अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। हाउएवर ऑन अ फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड। लेकिन फार्म पर, ठीक है, किसान के जो फार्म वगैरह होते हैं वहाँ पर आप कहीं पर भी देखो तो खेतों में सब जगह ऐड करना पड़ता है सॉइल में हमको मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, आप हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि प्लांट को न्यूट्रिएंट मिले ऐसी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। सच एज इनके अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। अ फार्मर नोज, एक किसान जो होता है वो जानता होता है विच न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशियल फॉर विच क्रॉप्स, मतलब किसके लिए क्या चाहिए, मतलब किसके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है उसको पता होता है। ऐड करता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अकॉर्डिंगली, अपनी नॉलेज के हिसाब से वो मैन्योर डालना है या फर्टिलाइजर वो देख लेता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर होता है थोड़ा सा समझा देती हूँ। मैन्योर जो होता है नेचुरली बनता है पत्तों से, गोबर से, मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं। अब जो फर्टिलाइजर होता है उसमें केमिकल यूज़ होते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो मैन्योर ज़्यादा अच्छा होता है फर्टिलाइजर के मुकाबले। मोस्ट क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनको नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन की उनको ज़रूरत होती है टू मेक प्रोटीन्स बनाने के लिए। आफ्टर द क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड, जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, मतलब आपने फसल काट दी तो जो सॉइल थी उसके अंदर नाइट्रोजन तो कम हो गई, क्योंकि वो जो क्रॉप आपने काटी होगी उसने भाई सॉइल का नाइट्रोजन जो है वो यूज़ कर लिया होगा, अब सॉइल के पास नाइट्रोजन नहीं है। यू हैव ऑलरेडी रेड दैट बैक्टीरिया राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्या आपको पता है भाई राइजोबियम जो है अगर वो सॉइल में होता तो वो जो है वो एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता सॉल्युएबल फॉर्म में और मिट्टी में घोल देता, दैट द प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, फिर उसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर सकते थे। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि राइजोबियम बेचारा ये काम तो कर लेता है कि वो नाइट्रोजन को घोल देता है, मतलब हवा से लेगा, मिट्टी में घोल लेगा, पानी में घोल के, मतलब जो पानी पड़ेगा मिट्टी में उसमें घोल घाल के मिट्टी में आ गया, फिर मिट्टी ने आवाज से जो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन बेचारा खुद अपना खाना नहीं बना सकता। इट देयरफॉर लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स।
तो ये कहाँ रहता है, किसकी जड़ों में रहता है, ये लेगुमिनियस प्लांट्स की, क्योंकि इन पर निर्भर होगा खाने के लिए, जैसे कि ग्राम की, पीस की, मूंग की, इनकी जड़ों में रहता है। वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर, जहाँ इसको मिल जाता है खाना और छाया, शेल्टर रहने की जगह। इन टर्न इसके बदले इट प्रोवाइड्स दैम विद नाइट्रोजन, वो क्या प्रोवाइड कराता है, इन्हें नाइट्रोजन देता है। अब इट इज़ दस अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अब हो गया ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ये विद लेगुमिनियस प्लांट्स, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है लेगुमिनियस प्लांट्स के द्वारा। वी गेट मोस्ट ऑफ दी पल्सेस, हम ज़्यादातर पल्सेस पाते हैं फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट्स से, ठीक है। फार्मर्स जानते हैं दैट दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, उनको बहुत ज़्यादा इस तरह के फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करने चाहिए इन द सॉइल इन विच लेगुमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, क्योंकि लेगुमिनियस प्लांट्स में तो अपने आप ही नाइट्रोजन मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे राइजोबियम रहता है, राइजोबियम बना सकता है, लेगा ना एटमॉस्फेयर से, एयर से लेगा और फिर उसे गोल गाल के तैयार कर लेगा। तो यहाँ फिनिश होता है एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर, पार्ट 1 पार्ट 2 ढूंढने का चक्कर ही खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताना चैप्टर अच्छे से समझ आया या नहीं आया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।